सब लोग भिक्षा देना उनको। दे राधे बामन का हुआ अवतार बोलो, दे बामन का हुआ अवतार बोलो, राधे राधे बामन का हुआ अवतार, बामन का हुआ अवतार। सब लोग भिक्षा देंगे, सब लोगों से लेके आओ भिक्षा। बामन का हुआ अवतार बोलो, दे शीस पे आके मुकुट विराजे, शीस पे अजे कानन में आके कुंडल साजे, कानन में आके कुंडल जे, गले फूलन की हार बोलो, राधे राधे गले फूलन की हार बोलो, राधे बामन का हुआ अवतार बोलो, राधे राधे बामन का हुआ अवतार बोलो। हाथ में आके कमंडल साजे, हाथ में साजे, हाथ में आके कमंडल अजे, हाथ में छाता साजे, एक हाथ में छाता साजे, और मोतियन की माल बोलो, राधे राधे और मोतियन की माल बोलो, राधे राधे बामन का हुआ अवतार बोलो, दे बामन का हुआ अवतार बोलो, दे कमर में आके पीतंबर के पीरो, चरण पादुका पग में सो है, चरण पादुका पग में है या की। अब बामन भगवान क्या कहते हैं, घर से निकल करके राजा बलि के जहां अश्वमेध यज्ञ हो रहा था वहां पहुंच गए। अब देखो ये अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, यहां पर बामन भगवान प्रकट हो गए। अब उन्होंने द्वारपालों से कहा कि द्वारपाल राजा साहब से कह देना, एक ब्राह्मण तुम्हारे द्वार पे आए हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो राजा बलि ने कहा दे दो। द्वारपालों ने कहा वो बटुक हैं, छोटे से बौने के रूप में हैं, बड़े सुंदर हैं, और वो कह रहे हैं नहीं राजा बलि से ही हमसे काम है। अच्छा, उसी समय क्या कहते हैं, राजा बलि मालतीवती दोनों धर्मपति पत्नी दोनों गए और बटुक को देख करके कहा, रे इतने नन्हे से ब्राह्मण मेरे दरबार में आए हैं, बताओ क्या तुमको चाहिए। सबसे पहले उन्होंने राजा बलि की प्रशंसा करना शुरू कर दिया कि राजा बलि तुम धन्य हो जिसकी तुम संतान हो, तुम्हारे जो पितामह राजा विरोचन बड़े धर्मात्मा थे, और तुम्हारे जो पितामह क्या कहते हैं प्रहलाद अनन्य भगवान के भगत थे, और तुम्हारा कहना क्या है, तुम्हारे जैसा राजा इस संसार में कोई नहीं। जब इस प्रकार से उनकी प्रशंसा कर रहे थे तो राजा बलि प्रसन्न हो गए, खुश हुए। अरे एक तुम इतने छोटे से बालक और मेरे पितामह पर पितामह की प्रशंसा करी, बताओ तुमको क्या चाहिए। कहा राजन मुझे और कुछ नहीं चाहिए,
मुझे 3 पग पृथ्वी दान चाहिए। उन्होंने कहा, अरे ये तो तुम मजाक कर रहे हो, ये राजा बलि 3 लोक का मालिक, अब तुमने 3 पग पृथ्वी मांगा, ये तो मेरा उपहास है, मजाक है। अरे तुम एक दीप मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। एक गांव मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। मकान मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा, राजन, मैं वो ब्राह्मण हूं, संतोषी ब्राह्मण, मैं जितना मांगता हूं उतना ही लेता हूं। मेरे को एक दीप नहीं थी, मुझे क्या करना है? अरे संसार में चाहे कितने मकान हो, दुकान हो, कोठी हो, कितना, इतने बड़े मकान में एक छोटा सा कमरा होता है, छोटे से कमरे में भी एक छोटा सा बेड होता है, और छोटे से भी बेड में कितनी जगह में सोता है? इतना बड़ा क्या करूंगा लेकर के? उसकी देख रेख, साफ सफाई, टेंशन है। तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए राजन, मुझे बस 3 पग पृथ्वी चाहिए, और वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा। राजन ने कहा कि अरे ये तो बालक अपने हट में है। उसी समय शुक्राचार्य जी आ गए कि बहुत देर होगी, क्या बात है, अभी तक राजन आए नहीं। गए, देखा, शुक्राचार्य जी क्या कहते हैं, वामन भगवान को देख करके तुरंत पहचान गए, अरे ये तो छलिया है, विष्णु भगवान छल करने के लिए आया है। उसी समय राजा बलि से कहे, राजा बलि, इसको दान मत देना। क्यों? ये विष्णु भगवान है और 3 पग में सब कुछ नाप लेंगे, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। उसी समय राजा बलि ने कहा कि देखो, आज है तो इनका और कल है तो इनका। इतनी बड़ी बात है कि 3 लोक के मालिक भिक्षा मांगने के लिए आए। अगर भिक्षा ना मांगते, वैसे ही छीन लेते, तो हम क्या कर लेते? अब होता ही है। इसीलिए जब ये भिक्षा मांग रहे हैं, खुशी से हमें देना चाहिए। उसी समय बताते हैं कि गुरु मना कर रहे थे, तुम अच्छे काम करते हो और कोई मना करता हो तो उनकी बात को नहीं मानते। कहते हैं कि विभीषण ने अपने भाई को ठुकराया था और भरत ने अपनी मां को ठुकराया था। जब भरत ने कहा था कि मां तो राम को वनवास मत दे, तो भरत ने अपनी मां को त्यागा था। और राजा बलि ने अपने गुरु को त्यागा था। गुरु मना कर रहा था दान देने के लिए, अच्छे काम के लिए। इसलिए कहते हैं जहां अच्छा काम होता हो, कोई तुमको मना भी करता हो तो उसकी बात को नहीं मानना चाहिए, ये बताया गया है। मीरा ने अपने पति की बात नहीं मानी थी। पति मना कर रहा था, भक्ति से बाधा पहुंचा रहा था, तो मीरा ने अपने पति को छोड़ दिया था कि भक्ति में बाधा है। और जब इस प्रकार से शुक्राचार्य ने राजा बलि को मना किया, फिर भी राजा बलि माना नहीं। और उसी समय उनकी धर्मपत्नी लेकर के आ गई मालती। जब लेकर के आई और उन्होंने लोटा दिया, और लोटे से ही जैसे वो दे रहे थे संकल्प, उसी समय शुक्राचार्य टोटी में घुस गए कि मेरा जो शिष्य है भिखारी हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो उसके अंदर घुस गए। तो क्या कहते हैं, वामन भगवान एक सीख लेकर के उस टोटी में जैसे उन्होंने डाला, तो उन शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। उसी समय शुक्राचार्य जी भगे। उसी समय संकल्प दिया, ओम नारायणाय केशवाय नमः, ओम मायजेनाय महाजंता देवसितानि धर्माणि संते हनाका महिमना सचंत्रे
त्रिपूर्व्या साध्य शांति देवा न इंद्रो वृधशवः स्वस्ति न पूर्वा इदा स्वस्ति नाताचरो अरिष्टनेमि बृहस्पतिर्दधातु हम गणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम त्रिरंगे त्वष्ट्वा वन्दनो ब्रह्मिषेमहि देवहितन्यदायो। जब इस प्रकार से उन्होंने संकल्प किया, अब संकल्प करते ही क्या कहते हैं, वामन भगवान अपने शरीर को बढ़ाने लगे और ऐसे बढ़ाने लगे कि क्या कहते हैं, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक तक जब उन्होंने पैर ऐसे किया तो वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक फट गया। अब ब्रह्मलोक फटते ही उन क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी ने उनके चरण धो लिए और चरणों, जो चरण धोए थे वही गंगा जी हैं और वही अपने कमंडल में भर लिया था। और यही भरने के पश्चात तभी तो कहते हैं विष्णुपदी, गंगा जी का दूसरा नाम विष्णुपदी भी है, जो चरण धोया था। अब उन्होंने आताल पाताल जितने भी थे, स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, सब नाप लिया 2 पग में ही। अब उसके पश्चात भगवान वामन ने कहा, राजा बलि एक पग तो रह गया, अब बताओ कहां नापवाओगे? उन्होंने कहा, प्रभु ये जो मेरा शरीर है ना, ये भी एक पग में नाप लो। उसी समय क्या कहते हैं, लीला शक्ति ने पैर बढ़ाना शुरू किया तो कृपा शक्ति ने उसको रोक दिया। 2 प्रकार की शक्तियां होती है परमपिता परमात्मा के पास, एक लीला शक्ति, एक कृपा शक्ति। उसी समय लीला शक्ति को कृपा शक्ति ने कहा, नहीं ये भगत है, ऐसा मत करो। उसी समय क्या कहते हैं, वामन भगवान ने कहा कि मैं तुमसे खुश हूं, मांग लो वरदान। उन्होंने कहा, भगवान सब कुछ तो ले लिया है, अब तुम ऐसा करो, मुझे वरदान दो कि मेरे बामन में, मेरे जो घर में बामन दरवाजा है और जिस दरवाजे से मैं निकलूं उसी दरवाजे में तुम चौकीदार करते खड़े रहना। अब गए थे छलने के लिए, क्या करने के लिए गए थे? छलने के लिए गए थे वामन भगवान राजा बलि को, और स्वयं ही छल गए। अब इधर क्या कहते हैं कि सुतल लोग चले गए राजा बलि, और इधर स्वर्ग दे दिया इंद्र को, और राजा बलि के यहां चौकीदारी करने लगे वामन भगवान। अच्छा वामन भगवान जाओ चौकीदारी करो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हाँ। अब उसी समय लक्ष्मी जी ने देखती रही अपने पतिदेव को कि मेरे पतिदेव जी गए थे वामन भगवान बनकर के छलने के लिए, अब स्वयं छल गए, अब वो कैसे मिले मेरे को? उसी समय क्या कहते हैं कि लक्ष्मी जी गईं राजा बलि के पास और राजा बलि से कहा कि संसार में मेरा कोई भाई नहीं है, तुम मेरा भाई बन जाओ। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम बहन मेरी हो, मैं तुम्हारा भाई, ठीक है रह जाओ। अपने घर में रख लिया राजा बलि ने। पूरे 1 साल रहने के पश्चात जब रक्षाबंधन आया, रक्षाबंधन में जब अपने राजा बलि को राखी बांधी तो कहा भाई तुम मेरे भाई हो? कहा मैं तुम्हारी बहन हूं। कहा अब मैंने तुमको राखी बांधी है तो राखी बांधने के लिए कुछ उपहार भाई बहन को देता है, तो बता क्या चाहिए तेरे को? जो मेरे पास है मैं तेरे को दे सकती हूं। लक्ष्मी ने कहा कि 3 वचन हार जाओ
राजा बलि ने कहा, बहन जो मेरे पास होगा वही मैं दूंगा। हाँ तेरे पास है और वही चीज लूंगी। उसने कहा ठीक है, मैं वचन हारता हूं, वचन हारता हूं, वचन हारता हूं। कहा कि ये जो तुम्हारा जो द्वारपाल है ना, ये मुझे बड़ा ही सुंदर लगता है, बस ये तुम मुझको ही दे दो। उन्होंने कहा देखो तो सही, बड़ी मेहनत से मिला था ये बड़ी मेहनत से मिला था, और जिस दरवाजे से निकलता था उसी दरवाजे में खड़ा मिलता था। आज बहन तूने इसको मांगा, चलो कोई बात नहीं, तू मेरी बहन ले जा। तो उस समय लक्ष्मी ने कहा, देखा मैं तुमको छुड़ा के लाई हूं, 1 साल में तुम मिले हो, 1 साल में तुम चौकीदारी करते रहे हो, और तुम गए थे छलने के लिए। अब इस प्रकार से यहां प्रसंग होता है राजा बलि का। अब कहते हैं कि बताते हैं वेवस्वत, एक छोटी सी कथा है मत्स्य पुराण, मत्स्य अवतार की। जिस प्रकार से राजा बलि के दरबार में वामन का अवतार हुआ था, बढ़े थे, उसी प्रकार से मत्स्य अवतार भी बढ़े थे। कहते हैं कि एक सत्यव्रत नाम के राजा थे, वो भगवान का ध्यान ज्ञान संध्या उपासना करते थे, प्राणायाम जप किया करते थे, सुबह उठ करके भगवान का ध्यान ज्ञान स्नान करते थे। वो गए स्नान करने के लिए सरोवर में, उसी समय वो भगवान सूर्य भगवान का अर्घ दे रहे थे। अर्घ देते ही एक मछली छोटी सी उनके अंजलि में आई, और आते ही उन्होंने देखा तो वो सरोवर में डाल दिया। उसी समय वो मछली कहने लगी, अरे राजन तुम मुझको इस सरोवर में मत डालो, यहां पर बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, मेरे को खा लेंगे। उसी समय राजा ने उनको उठाया, सत्यव्रत उठा करके अपने कमंडलों में भर लिया। जैसे कमंडलों में भर के ले गए, उसी समय वो बढ़ गई। फिर उससे बड़े पात्र में डाला, उसमें भी बढ़ गई। उससे बड़े पात्र में डाला, इस प्रकार से जिसमें डालते वो बढ़ती रहती। वो आश्चर्य में रह गई, अरे ये कहीं कोई राक्षस तो नहीं है, ये किस प्रकार से बढ़ रही हैं। उसी समय उसको उठा करके समुद्र में डाला, और समुद्र में जैसे ही डाला तो विशाल रूप हो गया। उसी समय प्रार्थना करी, आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि देखो अब प्रलय होने वाला है, अब प्रलय जब होगा तो एक नौका में सप्त ऋषियों को बैठाना, और जितने भी धान हैं अनाज है उसमें रखना, बीज को रख करके आप जब प्रलय आएगा तो मैं समुद्र में तुमको मिलूंगा, और मेरे जो सींग होंगे उसमें तुम रस्सी को डाल करके मैं भवसागर से तुमको पार लगाऊंगा। तो ये बताते ये मत्स्य पुराण भी, इस मत्स्य अवतार भी इसी प्रकार वामन की तरह बताया। फिर आगे बताते हैं कि यहां तक अब बताते हैं कि वेवस्वत मनु के पुत्र सुदुम्न, सुदुम्न थे। सुदुम्न के वंश में मनु हुए, सरियाती के नभग हुए, नभग में अम्बरीश हुए, अम्बरीश के मानधाता हुए, मानधाता के हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, और रोहित के सगर हुए। सगर के 60,000 पुत्र थे, 2 पत्नियां थीं, एक के 60,000 और एक से अंशुमान। अंशुमान के सौदास हुए, सौदास के खटवांग हुए, खटवांग की परंपरा में अज हुए, और अज के राजा दशरथ हुए, और राजा दशरथ के श्री राम हुए। कहते हैं एक समय जब राजा दशरथ स्वर्ग से आ रहे थे, उसी समय नारद जी रास्ते में मिले। नारद जी ने कहा तुम कहां गए थे? कहा मैं स्वर्ग में गया था, मेरा बड़ा सम्मान हुआ, बहुत इतना सम्मान हुआ, किसी का और सम्मान हो ही नहीं सकता। उसी समय नारद जी ने कहा सम्मान नहीं हुआ, अपमान हुआ। अपमान? अरे तुमको क्या पता,
चलो वापस तुमको दिखा लाते हैं। नारद जी लेके गए, और जब लेके गए तो वहां गद्दी धुल रहे थे। वेशभूषा बदल के गए और पूछा उनसे जो गद्दी धुल रहे थे, अरे तुम गद्दी क्यों धुल रहे हो? अरे गद्दी इसलिए धुल रहे हैं कि यहां पर एक निपुत्री बैठा था, पापी बैठा था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। उनको बड़ा दुख लगा, अरे यहां मेरा अपमान होता था, मैं सम्मान सोचता था। उसी समय घर ना जा करके सीधा गुरु के पास गए, और गुरु जी वशिष्ठ जी के पास जाकर के कहा कि गुरु जी मुझे अपना लीजिए, चरणों का दास बन। गुरुदेव मुझे अपना लीजिए, चरणों का देव। सागर है अगम अपारा, बह जात न लगे किनारा। अपारा बह जात न लगे किनारा। नैया को पार लगा दीजिए, गुरुदेव मुझे अपना लीजिए। नहीं देव मुझे अपना ली, चरणों का दास बना लीजिए। हमें को दे मद लोभे गनेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। काम क्रोध मद जन्म जन्म के बैरी मेरे। इनसे मुझे बचा लीजिए, गुरुदेव मुझे अपना लीजिए। गुरुदेव मुझे अपना लीजिए, चरणों का दास बना लीजिए। चरणों में प्रीति लगा दो, भव तरने की रीत बता दो। निज चरणों में प्रीति लगा दो, हो भव करने की रीत बता दो। जीवन को सफल बना दीजिए, गुरुदेव मुझे अपना ले। गुरुदेव मुझे अपना लीजिए, चरण सुयति में शरण तुम्हारी, राखो लाज आज बैरी। सतगुर यति में राखो लाज आज बैरी। मुझे पर नाथ कृपा कीजिए, देव मुझे अपना लीजिए। देव मुझे अपना लीजिए। जय जय श्री राधे। उसी समय जब गुरुदेव जी के पास में दशरथ जी गए, उनसे रोए कि गुरुदेव बड़ा अपमान हो गया। स्वर्ग में जाता था, वहां उन्होंने कहा निपुत्री बैठा है, गुरुदेव हमारी संतान कब होगी? गुरुदेव ने कहा तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। अरे गुरुदेव आज तक तुमने नहीं बताया, पहले ही बता देते। कहा ऐसे 4 पुत्र नहीं होंगे, यज्ञ करना पड़ेगा, और यज्ञ जब करेंगे अग्निदेव खीर लेके आएंगे, वही खीर खिलाएंगे। अपने जमाई को बुलाया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपने जमाई को बुला करके यज्ञ करवाया। यज्ञ में अग्नि देवता खीर लेके आए, और खीर लेकर के राजा को दिया। राजा ने रानियों को दिया, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी को बांट दिया। और जो सुमित्रा का जो भाग था वो पक्षी लेके उड़ गया, और उड़ने के पश्चात जहां पर अहिल्या मढ़िया बना करके रहती थी अंजनी, कि कोई पर पुरुष से मेरा संबंध नहीं, जब संबंध ही नहीं होगा तो पुत्र कहां से होगा। उसी समय वो पक्षी लेकर के वहां पर दोना डाल दिया।
उसने सोचा हो सकता है देव योग से कोई मेरे को खीर दे गया है, तो वही खीर अंजनी ने खाया तो उनके गर्भ में हनुमान जी आ गए। अब इधर उनकी मां ने श्राप दिया था। ये क्यों हुआ, कैसे हो गया? एक समय इंद्र ने सूर्य से पूछा कि इस पूरे भूमंडल में सुंदर कौन है? उसने कहा मेरी सूरज की रोशनी में कोई निकलता ही नहीं। तो चंद्रमा को पता होगा, चंद्रमा को बुलाया, चंद्रमा से पूछा, चंद्रमा ने कहा कि एक गौतम की पत्नी है अहिल्या, वो बड़ी ही सुंदर है। बस उसी समय इंद्र ने सोचा अब क्या कहते हैं, गौतम ऋषि जी का रोज का नियम था सुबह 4 बजे उठकर गंगा स्नान करना, संध्या वंदना करना। अब इधर छल करने के लिए इंद्र मुर्गे का रूप रह करके, पहले के घड़ी तो होती नहीं थी, मुर्गा जो पक्षी बोलते थे उसी से अनुमान लगा देते थे 4 बज गए। मुर्गा बनकर के जैसे कुकुक की किया, उसी समय गौतम ने सोचा 4 बज गए, अपना कमंडल उठाया, कपड़े उठाए, चल पड़े। और इधर इंद्र ने क्या किया, गौतम का रूप लेकर के अहिल्या के पास चले गए। अहिल्या ने सोचा जल्दी नहा धो के आ गए। इधर क्या कहते हैं, जब गंगा जी स्नान करने के लिए जब पहुंचे तो गंगा जी ने कहा अरे कौन है, इतने बजे? अरे 3 बज रहे हैं, अभी नहाने का समय है क्या? ये राक्षसी स्नान है। जो बेला स्नान होता है वो सुबह 4 बजे से होता है, मुहूर्त होता है, और तू 3 बजे आ गया राक्षसी बेले में, जा तेरे घर में छल हो गया है। उसी समय गौतम जी जब घर आए तो पता चला कि कोई आ रहा है। उसी समय इंद्र भगे, भगते हुए क्या कहते हैं गौतम ने देख लिया। इधर अहिल्या से पूछा तो अहिल्या ने कहा कि तुम ही थे। उनकी पुत्री से अंजनी से कहा अंजनी कौन? तो अंजनी ने कहा पिताजी मैं तो सोची थी कि तुम ही हो। तो उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया अहिल्या को, जा तू पत्थर की हो जा। तो अहिल्या ने कहा कि तूने आरोप लगवाया है, मेरे को तो छली गई, तेरे पुत्र होगा। तो उन्होंने कहा कुंवारे में, तो उसने कहा कि जब मैं किसी परपुरुष से संबंध रखूंगा नहीं तो कैसे पुत्र होगा। यही श्राप था कि जो अंजनी जो थी वहां समुद्र के बीचों बीच, देखो बता भी रहे हैं कि बिल्कुल हकीकत बात है, मढ़िया बना करके रहती थी। कोई परपुरुष से संबंध होगा ही नहीं तो पुत्र कहां से? ये भगवान की लीला ही थी कि भगवान क्या किया कि वो पक्षी के रूप में आकर के वो दोना लेकर के वहां पर रह गए। तो अंजनी ने उसको खाया तो उनके गर्भ में हनुमान जी आ गए। अब इधर क्या कहते हैं, सुमित्रा दुखी थी कि हाय मेरा जो खीर का जो दोना था वो पक्षी लेके चला गया, मेरी कोई संतान नहीं होगी। तो कौशल्या ने और कैकेयी ने कहा अच्छा तू दुखी मत हो, हम भी कुछ देंगी कुछ ये देगी। दोनों ने मिलकर के दिया तो उसके 2 पुत्र हो गए। कौशल्या के राम हुए, कैकेयी के भरत हुए, और सुमित्रा के भरत और शत्रुघ्न हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बाजे बधैया जन में चारो भैया अवध में, या जन में चारो भैया अवध में, रे बधैया जन में चारो भैया मनाई कौशल्या ने खुशियाँ, पाग भैया अवध में बाजे बधैया, अदे भैया नवद में बाजे बधैया, में चारो भैया अवध में बाजे बधैया। नाच सखियां गए मागे बधैया, गल गैया अवध में बाजे बधैया, मंगल गैया अवध में बाजे बधैया।
चारों भैया अवध में बाजे श्री राधे श्याम। अब क्या कहते हैं इधर, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी भी अवतार इन्हीं की कहलाए जाते हैं। जब एक समय दशरथ जी कौशल्या ने कहा कि इनको पढ़ाने लिखाने के लिए यहीं पर गुरु जी आएंगे, उन्होंने कहा कि तेरे को राजा बनाना है कि नौकर बनाना है? नहीं, राजा बना। तो राजा बनने के लिए गुरुकुल में जाएंगे, गुरुकुल में जाएंगे और गुरुकुल में ही शिक्षा होगी, तभी जाकर के ये राजा बनेंगे, ऐसे राजा नहीं बनेंगे। उसी जब गुरु की मार डांट फटकार जब सही जाती तभी जाके बनते हैं। घड़ा जो होता है ना, जब तक घड़े को अंदर हाथ रख करके नहीं ठोका जाता तब तक घड़ा बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता। इसी प्रकार से जो शिक्षाएं होती हैं, घर में शिक्षा नहीं होगी, गुरु के जब घर में रहेंगे वहां पर जो झाड़ू पोछा काम सब कुछ करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तब जाकर के बन के आएंगे, तब राजा बनेंगे। तो कौशल्या भी खुश हो गई। इधर दशरथ जी ने भेज दिया। चारों भाई जब पढ़ लिख करके आए अपने दरबार में, उसी समय विश्वामित्र जी आ गए और विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं तपस्या करता हूं और तपस्या में राक्षस लोग विघ्न बाधा डाल देते हैं और तपस्या होने नहीं देते। मैं सामर्थ हूं कि उन राक्षसों को मुकाबला कर सकता हूं, पर यह तपस्या ऐसी है कि क्रोध नहीं कर सकते, इस तपस्या में क्रोध नहीं कर सकते। तो आप ऐसा करो, राम को और लक्ष्मण को भेज दो, मैं अपनी तपस्या निर्विघ्न, किसी प्रकार की बाधा ना पड़े। राम को भेज दिया, लक्ष्मण को भेज दिया। ये गए और जाकर के उन राक्षसों को मारा। और पता चला उधर से राजा जनक के कि स्वयंवर हो रहा है, अपनी बेटी की शादी कर रही हैं। तो इधर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेके गए। जब वहां जनकपुरी गए, जनकपुरी में जाकर के सीता जी के साथ में राम जी का विवाह हो गया और अयोध्या में जाकर के निमंत्रण भेजा। इधर दशरथ जी भी अपने पुत्रों को लेकर के चारों बच्चों की शादी करवाई। चारों बच्चों की शादी करवाने के पश्चात जब घर आए तो विचार किया कि अब मेरे कान के बाल जो है सफेद हो रहे हैं, बुढ़ापा आ गया है, तो अपने सबसे जो बड़ा पुत्र है राम, उसको गद्दी दे दे। विचारी कर रहे थे, उसी समय जो मंत्रा आई, मंत्रा ने कैकेयी को भर दिया, अरे तू तो दासी कहलाएगी, उसकी मां राजमाता कहलाएगी और तू दासी की दासी रहेगी। तूने अपने राजा को दशरथ को 2 वरदान, जब तूने उसको बचाया था तो 2 वरदान कहा था, तो 2 वरदान मांग ले। एक तो अपने पुत्र को राजगद्दी और दूसरा ये राम को वनवास। जब राम रहेगा नहीं तो प्रजा इसको मानेगी नहीं, तो राम अलग रहेगा और प्रजा इसको सम्मान करेगी, राजा कहला जाएगा। इधर दशरथ को कहा, दशरथ बड़े ही दुखी हुए कि ये तो बहुत गलत हो गया। और इसी कारण से राम को पता चल, राम ने कहा कोई बात नहीं, चाहे मैं बैठूं चाहे मेरा भाई बैठे गद्दी में। तो उन्होंने अपने कहा भरत को ही गद्दी में बैठा दो और अपना वनवास के लिए सीता, राम और लक्ष्मण चल पड़े। अब जब चल पड़े तो चित्रकूट में 11.5 साल रहे। रहने के पश्चात जब वहां से आगे चले तो उनकी सीता क्या कहते हैं शूर्पणखा मिल गई और शूर्पणखा ने कहा तुम मेरे से शादी कर लो। उन्होंने कहा देखो मेरी तो सीता ही पत्नी है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। उसी समय लक्ष्मण जी ने क्या किया, उनके नाक कान काट लिए और क्रूप कर दिया। और वो जाकर के अपने भाई रावण से जाके कह दिया कि भाई साहब तेरी बहन को देखो नाक कान काटा है, इसका बदला जरूर लेना है। तो रावण ने क्या किया, मामा मरीच को का हिरण, सोने का हिरण बन करके उनके आगे जाओ और वो तुमको मारने आएंगे, मैं सीता को हरण करके ले आऊंगा। सीता को हरण करके ले गए और उधर जटायु मिला, उसको भी मारा। जब ले गए तो क्या कहते हैं कि पंपासुर में हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप लेकर के आए और पंपासुर में जाकर के उनसे कहा तुम कौन?
उन्होंने कहा मैं दशरथ का पुत्र, मेरा नाम राम है और ये मेरा भाई लक्ष्मण है, मेरी धर्म पत्नी को चुरा ले गया है। उसी समय हनुमान जी ने कहा मैं हनुमान जी हूँ, और सुग्रीव से मित्रता कराई। सुग्रीव को साथ में लेकर के अपने भाई राजा क्या कहते हैं कि बाली को मारा, और मारने के पश्चात खोजने के लिए गए। वहां बता देना, जब वहां उन्होंने, राम जी ने हनुमान जी को अंगूठी दी कि जा करके सीता को पता लगाना, तो ये अंगूठी मुद्रिका देना, तो पहचान जाएंगी कि राम ने ही भेजा है। जब गए तो वहां पर गिद्ध मिला। गिद्ध ने कहा बहुत अच्छा हुआ, मेरा आहार हो गया। उन्होंने कहा देखो तो सही, एक गिद्ध था जो कि उसने सीता की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक गवा दिए थे, और ये हमको मारना चाहे। उसने कहा वो मेरा भाई था। उसी समय कहा देखो मैं देख रहा हूं कि अशोक वाटिका में सीता बैठी हुई है। कहा तुमको, मेरी नजर बड़ी तेज है। उन्होंने बता दिया। उसी समय क्या कहते हैं हनुमान जी लंका गए और सीता को पता लगा करके आए, और इधर आके राम को बताया। राम ने पुल बना करके समुद्र के ऊपर रावण और कुंभकर्ण को मारा, और अपनी सीता को लेकर के अयोध्या गए। अब बताते हैं कि अब यहां जब आ जाते हैं तो एक समय बुलवा के बिहारी लाल की जय। अब प्रधान देवता आएंगे और उनका गुणगान करेंगे। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, हरे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे चले आएंगे। हरे राधा मेरी चंदा चकोर है बिहार, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधे 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 रतो चल आएंगे आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे। रे राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले। हरे राधा मेरी गंगा तरंग है बिहारी, राधा मेरी गंगा तरंग है बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे। हरी राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे। राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले। हरी राधा रानी मोहनी तो मोहन बिहारी, राधा रानी हरी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले। हरी राधा मेरी गोरी तो सांवले बिहारी, राधा सांवले बिहारी, राधे 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 रटो चल आएंगे बिहारी, राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी, भोली भाली चंचल बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे। हरी राधा रानी नथनी तो कंगन बिहारी, रानी नथनी तो कंगन बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे।
ही राधा रानी मुरली तो तान है भी हरी, राधा रानी मुरली तो तान है भी हरी, राधे राधे रटो चले आएंगे भी हरी, राधे राधे रटो चले आएंगे। जय जय श्री राधे श्याम। अब कहते हैं कि संसार में पाप ज्यादा बढ़ने लगा, इतना ज्यादा पाप बढ़ने लगा कि गौ, पृथ्वी गौ का रूप लेकर के गई ब्रह्मा जी के पास। सारे देवता इकट्ठे हुए और संसार में इतना पाप बढ़ रहा है, कैसे निवारण होगा। सब देवता लोगों ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, भोले बाबा ने कहा ऐसा करो, चलो विष्णु भगवान के पास चलें। विष्णु भगवान को खोजने के लिए गए तो विष्णु भगवान मिले नहीं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि ऐसा करो, तुम जाओ वृंदावन में, जितने भी देवता हैं ग्वाले बन जाएं, जितनी भी देवियां हैं ये गोपियां बन जाएं, जितने भी साधु संत हैं ये वृक्ष बन जाएं, और जितने भी भगत हैं ये लताएं पताएं बन जाएं, और मैं वहां प्रकट होऊंगा राधा रानी के साथ में। और जितना भी पाप है, जितने भी दुष्ट हैं, राक्षस हैं, कंस हैं, इन सबको सत्यानाश कर दूंगा, तुम जाओ। उसी समय क्या कहते हैं, जब इस प्रकार से विष्णु भगवान ने कहा तो इधर जितने भी देवता लोग थे गोप बन गए। देवकी का विवाह हुआ वसुदेव के साथ में। जब शादी हो रही थी तो कंस ने कहा कि मैं अपनी बहन का और जीजा का रथ हाँकूंगा, कोई नहीं हाँकेगा। और ये देवकी जो थी देवक की बेटी थी, और ये कंस दूसरे का चाचा ताऊ का बेटा था। फिर भी इसने कहा कि मैं देवकी का रथ हाँकूंगा। उसी समय देवकी का रथ चाबुक हाथ में लिया और उसी समय आकाशवाणी हुई, ए कंस, जिसका तू रथ हाँक रहा है ना, चला रहा है, इसका 8वां पुत्र ही तेरे को मारेगा। उसी समय उसको गुस्सा आई और उसने अपनी बहन की चोटी पकड़ी और तलवार निकाल के मारना ही चाह रहा था। उसी समय वसुदेव जी ने पैर पकड़ लिए कि साले साहब आप ये क्या कर रहे हैं, हमारा 8वां पुत्र ही तुमको मारेगा ना, हम अपना 8वां पुत्र तुमको दे देंगे, अब तुम उसको जो कुछ करना चाहे, मारना चाहे, कैसे करना। उसी समय दया आ गई, चलो कोई बात नहीं, इनको कारागार में डाल दो। उग्रसेन को भी कारागार में डाल दिया था और इधर देवकी और वसुदेव को भी कारागार में डाल दिया। और जब उनके पहला पुत्र हुआ तो पहला पुत्र लेकर के वसुदेव जी आए कंस के पास और कंस से कहा, लो ये पहला पुत्र है, अब तुम जो कुछ करना करो। उन्होंने उनके दया आ गई, अरे पहला पुत्र क्या करेगा, 8वां पुत्र कहा था ना, घोषणा हुई थी 8वां पुत्र मारेगा, मुझे पहला पुत्र क्या करना है। उसी समय नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा, अरे कंस क्या कर रहा है तू, तुझको क्या पता पहला पुत्र मारेगा कि 8वां पुत्र मारेगा, कैसे। फिर उन्होंने 8 रेखाएं खींची, इधर से गिनो उधर 8, उधर से गिनो इधर 8, दूसरे से गिनो उधर 8। इस प्रकार से उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। उसी समय कंस ने उस बच्चे को वसुदेव से छीन करके उसको पटक दिया, उसकी मृत्यु कर दी। इस प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां जो था बलदेव जी का अवतार। तो भगवान ने क्या किया, 6 महीने के बाद में रोहिणी के गर्भ में जाके उसको डाल दिया योग माया को, और इधर योग माया यशोदा के गर्भ में चली गई और इधर भगवान कन्हैया का जन्म होता है।
और जब जन्म होता है तो कहते हैं कि हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां कट गई। और किशन भगवान ने कहा कि तुम मेरे को यहां से लेके चले जाओ नंद बाबा के घर में, मैं अभी छोटा हूं, छोटा कुछ नहीं कर पाऊंगा, जब बड़ा हो जाऊंगा तो कंस को मारूंगा। उसी समय क्या कहते हैं कि अपने सिर में बसदेव जी ने रखा, सिर में रख करके जितने भी द्वारपाल थे सब सो गए और लेके चले। जब लेके चले तो जमुना जी ने कहा कि आज अवसर है, भगवान कन्हैया का प्रगट है, तो इनके क्यों ना चरण धोलूं। ऐसी उफान में आई, भगवान ने कहा कहीं ये बसदेव जी न डूब जाएं, तो भगवान कन्हैया ने अपने पैर को लटका दिया और वो जमुना जी ने उनके पैर धो करके चली गई। इधर बारिश रिमझिम 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 बारिश हो रही थी। उसी समय शेषनाग जी पीछे से आकर के छाती लगाए और लगा करके उन्होंने चल पड़े। अब इधर जाकर के, अब इधर जब चल पड़े, जब देखा जितने भी थे सब सो रहे थे और इधर कन्हैया को लेकर के नंद बाबा के घर में जाकर के यशोदा जी के पास में सुला दिया। देखो बसदेव जी आ रहे हैं भगवान कन्हैया को लेकर के, और सब कोई भगवान कन्हैया का स्वागत करे। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई की, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई सखियों, 100 बार बधाई सखियों, लख बार बधाई के नंद जी के अंगना में आज रही आज बधाई के नंद जी के अंगना में बज रही आज, नंद जी के अंगना में बज रही चामक महलों में सुनी आई, यशोदा जायो लले नारी महलों में सुनी, बागों में सुनी आई, पनघट में सुनी आई, यशोदा भले नाम। एक माइक और दे दे। जायो लले नारी महलों में सुनी आई, अने फले नार समझ लागी डोरी, चनन के बाने फले नार मोतियों के लागे डोमेकारी महलों में सुनी आई, लले नारी महलों में सुनी आई। यशोदा रानी काल नंद लाला, काल यशोदा यशोदा जायो लले नारी महलों में सुनी आई, लले नारी महलों में सुनी आई, जायो लले नारी महलों में सुनी आई। बाबा के भय नंद लाल नियान, बाबा के भय नंद लाल बाबा से मांगे पावा के भय नंद लाल, बधावा लाई वालिनिया वह पेड़ा बाबा से मांगे रहो, पेड़ा वैसे मुसलो माल बधावा लाई वालिनिया भय नंद लाल, बधावा लाई वालिनिया से मांगे अरो बचेरा, बाबा से मांगे गाय अरो बचेरा, से माल गोपाल बधावा लाई वालिनिया, बाबा के भय नंद लाल बधावा वालिनिया, नंद लाल लाई वालिनिया के भय नंद लाल बधावा वालिनिया। गए कर जोड़े
जायो यशोदा लाल बधावा ग्वाल मिया कैसे जायो यशोदा लाल बधावा मिया नंद नाया के नंद लाल बधावा लाई लाल मिया झूले पाल नारी ने को जोता दे दो कन्हैया झूले मुझे जोता दे दो मेरी जन्म लियो है जन्म लियो झूले पाल नारी ने को जोता दीजो कन्हैया झूले पाल नारी ने को जोता दीजो कहे के लागे झुमका कहे के बाने पलना कहे के बागे झुमका कहे के लागे गोरी ने को जोता दीजो कन्हैया झूले पाल नारी ने को जोता दीजो कन्हैया झूले पाल नारी ने को जोता दीजो पलना रेशम की लागी डोरी चंदन के बाने पलना रेशम की लागी डोरी दर झुमकारी में जो जोता दीजो लागे झुमकारी ने को जोता दीजो कन्हैया झूले पाल नारी ने को जोता दीजो यशोदा रानी काल उठाओ नंद लाला काल उठा यशोदा काल उठा नंद लाला यशोदा जायो लल नारी मेलों में सुन आई भजे बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण जुग जुग जिए तेरो लाल नारी ने को जोता दीजो जुग जुग जिए तेरो लाल नारी ने को जोता दीजो हे आनंद भयो नंद से आनंद भयो बाबू लाल की हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो कंठा दीनो कुंडल दीनो दीनो मुक्ति भाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल सुरमा के आनंद भयो जय कन्हैया के सुरमा दीनो काजल दीनो दीनो विद्या भाल के सुरमा दीनो काजल दीनो दीनो विद्या भाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के जय दीनो लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की नंद लाल की जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो लेके नंद के आनंद भयो की नंद के आनंद भयो की नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल